महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा ढकते हैं। इन महासागरों में पृथ्वी की कुल जल संपदा का 97% भंडार है, जबकि शेष 3% ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम यानी बर्फ के रूप में है। अब ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा तो उठती ही है कि आखिर इन महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। तो क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद आरंभ में पूरी पृथ्वी भर में केवल एक ही विशाल महासागर था, जिसे वैज्ञानिक तेथीस सागर कहते हैं, और इस आदि विशाल महासागर के मध्य में केवल एक ही विशाल धरती थी, जिसे वैज्ञानिक पेंजिया कहते हैं। पृथ्वी का बंटवारा और 5 महासागरों की उत्पत्ति। लेकिन समय गुजरने के साथ ही करोड़ों वर्षों बाद पृथ्वी का बंटवारा शुरू हुआ, यानी पेंजिया का विभाजन होने लगा। एक वक्त आया जब पूरी तरह से पेंजिया के 7 टुकड़े हो गए, और इन्हीं 7 टुकड़ों को आज हम पृथ्वी के 7 महाद्वीप कहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रक्रिया अब रुक गई है। अब भी यही प्रक्रिया जारी है, और न जाने आगे भी धरती के और कितने टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि प्रति वर्ष प्रत्येक महाद्वीप एक दूसरे महाद्वीप से और स्वयं एक महाद्वीप भी स्वयं की भूमि के विभाजन की प्रक्रिया में गतिशील है। इस प्रकार पेंजिया के विभाजन के परिणामस्वरूप महाद्वीपों के मध्य में जो जल भर गया, उससे महासागरों की उत्पत्ति हुई। हम सभी जानते हैं कि आदि में जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई थी। फिर उच्चतर रूप विकसित हुए और स्थल पर आए, जहां उनका पोषण वायुमंडल की ऑक्सीजन द्वारा हुआ। महासागर विभिन्न लवणों और मिनरल्स का भंडार है। समुद्री जल विभिन्न लवणों यानी नमक का मिश्रण है। समुद्र इनको स्थल की चट्टानों के अपक्षयन यानी कि डिप्लीशन और कटाव यानी एरोजन की प्रक्रियाओं से प्राप्त करता है। समुद्र में मुख्यतः सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। समुद्र इन लवणों को उन नदियों से भी प्राप्त करता है जो बहकर इसमें मिल जाती हैं। ये विभिन्न लवण घुलकर सागर तल में तलछट के रूप में बैठ जाते हैं। इन तलछटों के कारण महासागरों में लवणों का स्तर स्थिर बना रहता है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। बाकी के महासागरों के मुकाबले में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा एवं सबसे अधिक गहरा है। वास्तव में प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि समस्त महाद्वीप इसमें समा सकते हैं। प्रशांत महासागर एटलांटिक तथा हिंद महासागर में सबसे अधिक गहराई 4 किलोमीटर है। अगर महासागरों का समस्त जल बाहर निकाल लिया जाए तो इसकी तली में हम वही स्थिति देखेंगे जो हम स्थल यानी कि धरती में देखते हैं। वहां भी पर्वत, घाटियां, समस्त मैदान और पठार हैं। एटलांटिक महासागर के तल में तो पर्वतों की एक पूरी श्रृंखला है। यह श्रृंखला, जिसे मध्य एटलांटिक रिज कहते हैं, लगभग 400 मीटर ऊंची तथा 65,000 मीटर लंबी है, जो पृथ्वी के चारों ओर एक पेटी यानी बेल्ट की भांति है। महासागरों के कार्य और भंडार। महासागर पृथ्वी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे संपूर्ण पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करते हैं। जब जल के सतह के ऊपर से वायु प्रवाहित होती है तो यह अपने साथ कुछ जल को बहा ले जाती है। पृथ्वी के अपने अक्ष में घूमने के कारण भी जल एक दिशा विशेष में प्रवाहित होता है। जल के निश्चित दिशा में इस बहाव को ही महासागरीय धाराएं कहते हैं। गहरे समुद्र में जल धाराएं विभिन्न गहराई पर ताप में अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। ये धाराएं ऊष्मा को निम्न से उच्च अक्षांश की ओर संचारित करती हैं और ताप को नियंत्रित करती हैं। इस नियंत्रण के कारण ही सागर के अंदर किन्हीं भी 2 बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर कभी भी 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। ये महासागर विभिन्न संपदाओं के भंडार हैं। महासागर की तली में जीवाश्म ईंधनों के भंडार हैं, जिन्हें उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार स्थल पर जीवाश्म ईंधन प्राप्त करते हैं।
मैग्नीज, कोबाल्ट तथा निकिल जैसी धातुएं समुद्री जल से अवक्षेपित हो जाती हैं तथा उनकी तली में नोड्यूल के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। ये मैग्नीज नोड्यूल एक महत्वपूर्ण खनिज भंडार है। इतना कुछ होने पर भी महासागर असीम गहराई और रहस्य के भंडार हैं। अब भी वैज्ञानिकों का यह मानना है कि अंतरिक्ष का अध्ययन करना उनके लिए आसान है, पर महासागरों का अध्ययन कर पाना बड़ा कठिन है। वैज्ञानिक आज भी अंतरिक्ष के नए नए रहस्यों को खोजते रहते हैं, लेकिन महासागरों का रहस्य खोज पाना उनके लिए असंभव सा जान पड़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनके पास आज भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी और संसाधन नहीं है जिससे वे महासागरों की गहराई में उतरकर पर्याप्त खोजें कर सकें। आखिर इस मामले में उन्हें इतना खर्चा करना पड़ेगा जितना उनके स्पेस प्रोजेक्ट के खर्चे से 95 गुना अधिक हो। इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान में यह खर्चा असीम खर्चा माना जाएगा, क्योंकि विज्ञान ने अभी भी टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की नहीं की है। पर संभव है भविष्य में विज्ञान तरक्की करे और यह सब होने में संभवतः अभी शताब्दियां लग जाएं। तो हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की और अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए कृपया नॉलेज ऑन टॉप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।